हाँ, गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। Ram Ram to everybody joining this session. We are at chapter number 13, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, verse number 17. Now, श्री भगवान उवाच, भगवान कृष्ण कहते हैं, ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितं ज्योतिषामपि तज्ज्योति। मैं सभी को परम प्रकाशक जोई, तो ऐसे राम अवधपति सोई। तो जो सबको प्रकाशित करने वाले हैं परमात्मा, वो हमारे चेतन सत्ता क्षेत्रज्ञ के भी वो प्रकाशक हैं। इसलिए उनको कहा है कि ज्योतियों के भी ज्योति हैं, जिसको पिछले हफ्ते क्लियर किया जा चुका है कि वो ज्योतियों के भी ज्योति हैं। और तमसः परम, उनमें तमस यानी अज्ञानता का, अंधकार का नितांत अभाव है। जैसे सूर्य में कभी रात नहीं होती है, उसी प्रकार से जो परमात्मा है उनमें अज्ञानता का नितांत अभाव है। वो ज्ञान स्वरूप है। वो ज्ञानम ज्ञेयम और ज्ञान गम्यम है। भगवान ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानम है, और ज्ञेयम जानने योग्य है। और ज्ञान गम्यम का मतलब क्या है कि जिन्हें सुगमता से जाना जा सकता है। पहली बात तो वही ज्ञान है। संसार में हम यहाँ पढ़ लें, वहाँ पढ़ लें, पीएचडी कर लें, तो ये ज्ञान नहीं है। इनके बाद भी कुछ न कुछ बचा रह जाता है। चाहे कितने बड़े से बड़े वैज्ञानिक ही क्यों ना हो, वो कितना भी ज्ञान अर्जित कर लें और बड़ी बड़ी थीसिस लिख लें, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ बच जाता है। तो वास्तविक ज्ञान क्या है? वास्तविक ज्ञान ये है कि हम ये जान लें कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, शरीर क्या है, शरीरी क्या है। ये जान लेना वास्तविक ज्ञान है। और ये संभव है चेतन के लिए, चेतन सत्ता के लिए, कि वो प्रकृति को जान ले। ये ज्ञान है। इसका अलग अलग, ये इसलिए इस चैप्टर का नाम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग रखा गया है। तो ज्ञान है, क्या ज्ञान है? परमात्मा को जान लेना ही ज्ञान है। और जानने योग्य क्या है? ज्ञेयम क्या है? ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विस्थितम। तो ज्ञानम का क्या मतलब है? परमात्मा ही ज्ञान है। परमात्मा को चाहे आप साधर्म जानो, चाहे सायुज्य जानो, चाहे सालोक्य जानो, उन्हीं के जैसे धर्म वाला हो जाए। धर्म वाला का मतलब त्रिगुण रहित, जैसे सच्चिदानंद परमात्मा है वैसा हो जाए। चाहे सालोक के जानो, उन्हीं के लोक में रह के बस उनकी लीलाएं देखो, या उन्हीं में ही समा जाओ, जैसे लौ ज्वाला में समा जाती है, ज्योति ज्वाला में समा जाए। सायुज्य, उन्हीं के साथ जुड़ जाओ। किसी भी तरीके से जानो, हर प्रकार से जाना जा सकता है। ज्ञान योग से जाना जा सकता है, भक्ति योग से जाना जा सकता है, ध्यान योग से जाना जा सकता है, लेकिन जाना जा सकता है। तो जो स्वामी जी की पुस्तकें हैं उनको पढ़ के, गीता को पढ़ के जाना जा सकता है। तो भगवान ही ज्ञान है, और भगवान ज्ञेयम है, मतलब जानने योग्य हैं। उनको जानने के बाद फिर कुछ और जानना शेष नहीं रह जाता कि चलो थोड़ा ज्योग्राफी में पीएचडी कर लें, तो कहीं हम विज्ञान में कर लें, तो वाणिज्य में कर लें। कुछ नहीं जानने को शेष। फिर हमें इस प्रकृति में फिर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। जैसे कि एक कमरे में एक व्यक्ति लकड़ी लेके टिक 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 करता हुआ पहुँचे, कह दे ये देखो ये सोफ़ा है, ये कुर्सी है, ये बिस्तर है, ये मेज़ है, लेकिन लाइट जल जाए तो क्या उसको उस छड़ी की ज़रूरत पड़ेगी? वो सब कुछ उसको दिखाई पड़ जाएगा।
तो उसी तरीके से बुद्धि हमारी छड़ी है जो तर्क शक्ति पे चलती है। वो टिक टिक करेगी, कहेगी हाँ इसका ऐसा आकार है इसलिए ये बिस्तर है। लेकिन प्रकाश आ जाने के बाद फिर कोई तर्क नहीं रह जाता, फिर कोई बहस नहीं रह जाती, जो है सब दिख जाता है। इसलिए भगवान ही जानने योग्य हैं, क्योंकि उनके जानने के बाद हमारी जो चेतनता है वो उन्मुक्त अवस्था में हो जाती है। जो सत हमेशा रहने वाला स्थायी सत्य है वो प्रकट हो जाता है और आनंद परमानंद की अवस्था आ जाती है। ऐसा संसार के किसी भी ज्ञान से नहीं होता, इसलिए वे ही जानने योग्य हैं। ज्ञान गम्यम, तो ज्ञान गम्यम, अगर व्यक्ति संसार की ओर मुड़ता है, बहिर्मुखी होता है, तो बहिर्मुखी होने पे सब बाहर की चीज़ देखता है और उससे जुड़ जाता है, तो फिर वो ज्ञान गम्य नहीं है। हम जो भी प्रकृति देखें, भक्ति योग में तो क्या है कि इसको नकारा नहीं गया है। जो प्रकृति है, जो व्यष्टि है यानी शरीर और समष्टि, इसमें भी भगवान में कण कण में प्रभुताई तेरी और कण कण में छवि छाई तेरी। भक्ति योग में जो भक्त है वो ये देखता है कि ये सब कुछ भगवान का पसारा है। देखो कितने अच्छे फूल हैं, ये भगवान के खिलाए हुए हैं, लोग हैं, ये सब कैसे अपने आप भगवान ने बनाए हुए हैं, अपने आप तो नहीं बने। तो भक्ति योग में इस महाशक्ति को, ये जो प्रकृति है ये महाशक्ति है, और एक पुरुष है जो चेतन सत्ता है, जो क्षेत्रज्ञ है और एक क्षेत्र है। तो भक्ति योग में सब में प्रभु देखा जाता है, जबकि ये चैप्टर का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ज्ञान के द्वारा हम ये जान लें कि ये चेतन सत्ता, ये जो क्षेत्रज्ञ है, ये क्षेत्र से पृथक है। ये मन बुद्धि अहंकार और जो हमारा शरीर है इनसे अलग है। हम ये जान लें कि ये जो पंच महाभूत है, ये घर मकान है, ये जो बाहर दिख रहा है, जो हमारे रिश्ते नाते हैं, उनसे हम अलग हैं। तो जब ये शरीर में रहने वाला शरीरी यानी क्षेत्रज्ञ ये जान लेता है कि हम पृथक हैं और ये पृथक हैं, इनमें पाए जाने वाले मूल तत्व अलग अलग हैं, ये एक नहीं हो सकते, उनके साथ वो तादात्म्य को तोड़ लेता है। तो भगवान बड़े ही सुलभता से ज्ञान गम्य हो जाते हैं, यानी उनको पाया जा सकता है। भक्ति से भी पाया जा सकता है, और सांख्य योग यानी हम ये मान लें कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ पृथक पृथक हैं, इससे भी पाया जा सकता है। तो ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विस्थितम और विष्ठितम, और वही सबके हृदय में विराजमान है। कैसे विराजमान है? क्योंकि हृदय सर्वस्य विस्थितम का मतलब है कि वो सब में नित्य निरंतर प्रकाशित करते रहते हैं, सभी चीज़ों को प्रकाशित करते रहते हैं। भगवान सबके हृदय में समान रूप से विराजमान है। इसमें ये नहीं है कि संत में ज़्यादा विराजमान है या कोई और है जो पाप करता है उसमें कम विराजमान है। वो सब देश, सब काल, सब व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति, उसमें सर्वव्यापक है, हर जगह। तो हमारे हृदय में, जो हृदय को सर्वोच्च कहा जाता है क्योंकि वो उच्च भावनाओं को प्रकट करने का स्थान है, भक्ति का केंद्र है, भक्ति हृदय से होती है, तो इसलिए भगवान हृदय में विराजमान। हनुमान जी ने भी अपना हृदय चीर कर दिखाया कि देखो भगवान इसमें विराजमान है। सबसे उत्तम हृदय है, उच्च भावनाओं का केंद्र है, प्रेम का केंद्र हृदय माना जाता है। तो भगवान जानने योग्य तो हैं और साथ ही साथ सबके हृदय में विराजमान भी हैं। मनुष्य में सत और असत दोनों रहते हैं, और अलग अलग जो हमारी अवस्थाएं हैं, चाहे जागृत हो, चाहे स्वप्न हो, चाहे सुषुप्तावस्था हो, बचपन हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, तो हमारी अवस्थाएं बदलती रहीं, लेकिन हम तो नहीं बदले, हम वही के वही हैं। तो इस तरीके से जो शरीर है ये बदलता रहेगा, फिर चला भी जाएगा, लेकिन हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। और हम इस शरीर से बाहर, जो हमारी क्षेत्रज्ञ, जो चेतन सत्ता है, वो बाहर जाके देखेगी कि पिछले जन्मों में क्या हुआ, उसका क्या परिणाम हुआ, उससे वो शिक्षा लेती है। उसके सामने में कई जन्मों का लेखा जोखा, जब तक वो दूसरा जन्म नहीं ले लेती, आता रहता है और उसे सीधा सीधा पता चलता है। यहाँ तो हम ऐसा सोचते हैं कि हमको ये मिला, हम तो बहुत अच्छा करते रहे और देखो हमको फिर भी ये ऐसी गति हुई, ऐसी प्रतिकूलता मिली।
लेकिन जब ये शरीर छोड़ती है चेतन सत्ता, तो वहाँ सीधा सीधा पता चलता है कि कर्मा बाउंसेस बैक। जो हम काम करते हैं, जो हम क्रियाएं करते हैं, उसी का प्रतिफल हमको मिलता है। कुछ का तुरंत मिल जाता है और कुछ का अगले जन्म मिलता है और कुछ का कई जन्मों में मिलता है, लेकिन वो मिलता है और वो साफ साफ हमको पता चलता है। फिर वहाँ शिक्षा ली जाती है कि भाई बच्चा पेपर करके आया, तो वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में कुछ पता नहीं चलता है कि सही है या गलत है। घर आके बोला अरे ये तो ऐसे कर लेते तो सही हो जाता, पूरा साल पढ़ा था और देखो ये ऐसे नहीं कर पाए, जरा सी गलती हो गई। तो वो चीज़ जब हम जाते हैं यहाँ से, जब शरीर छोड़ देते हैं, तो हमारा आकाश में विचरण होता रहता है। एक अपने लोक में विचरण है, उनका भी अपना लोक है। जो लोग शरीर छोड़ते हैं वहाँ पर फिर इस चीज़ की फिर पूरी जांच पड़ताल व्यक्ति करता है। जो यहाँ पर हमने किसी को कष्ट दिए हैं वो कष्ट वहाँ महसूस होता है, और जो हमारे शरीर को कष्ट हुए वो भी महसूस होते हैं, और सब कुछ सामने दर्पण की तरह साफ होता है कि ये फल, ये क्रिया है और ये उसका प्रतिफल है। तो जैसा भी हो, हर स्थिति में चेतन सत्ता वही रहती है, उसमें कोई विकार नहीं आता। कार का मतलब है कि कुछ करना, और वी का मतलब है परिवर्तन। तो परिवर्तनशील तो प्रकृति है, चेतन सत्ता नहीं है। चेतन सत्ता अविकारी है और चेतन सत्ता उस परमात्मा का अंश है। जो आत्मा है वो उस परमात्मा का अंश है। अगला श्लोक है इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानम, यही क्षेत्र है। क्षेत्र क्या है? तथा ज्ञानम, और ज्ञान क्या है? ज्ञेयम च, और जानने योग्य क्या है? च उक्तम समासतः। हे अर्जुन, इसको मेरे द्वारा समास रूप में, संक्षेप रूप में कहा गया। क्या क्या मेरे द्वारा कहा गया? कि क्षेत्र क्या है, ज्ञान क्या है, और ज्ञेयम जानने योग्य क्या है। इसको ऊपर के श्लोक में हे अर्जुन मेरे द्वारा समासतः संक्षेप रूप में कहा गया है। मद्भक्तः एतद् विज्ञाय, एतत् विज्ञाय, मेरा जो भक्त है, जो मुझ में श्रद्धा रखता है, वो इसे जानकर मद भाव उपपद्यते, मेरे भाव को पा सकता है। जैसे कई तरीके की हैं। एक भगवान में आस्था रखने वाली दर्शन शास्त्र है, और एक है कि भगवान में आस्था नहीं रखता है। जैसे आप महावीर का देख लें, बुद्ध का देख लें, उन्होंने कहा नहीं, बस ये सब झूठा झूठा है, संसार झूठा झूठा है, व्यक्ति झूठा है, और बस आत्मा को, इन सबको तोड़ दो तो सुख ही सुख है। इसको कहते हैं, ये सब कैवल्य भाव है। इसमें हमें आधी सत्ता को झुठलाना पड़ता है, जबकि ये सत्य नहीं है। और इसी तरीके से महावीर स्वामी ने जो जैन धर्म है उसमें भी यही बताया। भगवान की कोई बात नहीं की गई है, बस ये बताया ये असत्य है, असत्य है, चोरी ना करो, किसी को मारो नहीं, यही धर्म है, इसी से सुख हो जाए। लेकिन सच बात ये नहीं है। ये जो पूरा पसारा है, इसके दो विभाग हैं। जितना दिख पड़ता है, जितना नहीं दिख पड़ता, सत्य और असत्य जितना भी है संसार में, उसके दो विभाग हैं। एक है प्रकृति और एक है पुरुष। प्रकृति में कौन कौन आता है? प्रकृति में व्यष्टि आता है, शरीर, और समष्टि आ जाता है। फिर पुरुष में क्या आता है? पुरुष में आता है आत्मा और परमात्मा। तो ये जो प्रकृति है, ये एक होता है शक्तिमान और एक होता है शक्ति। तो जो परमात्मा है वो शक्तिमान है, और जो प्रकृति है वो उसकी महाशक्ति है। महाशक्ति एक अनंत दृढ़ संकल्प के साथ, दोनों ही अनादि हैं। दोनों ही जब से भगवान है तब से हैं, भगवान ही अनादि हैं, तो उनके ये जो दो विभाग हैं वो भी अनादि हैं। जब से भगवान है तब से प्रकृति है। और महाशक्ति, प्रकृति कैसे काम करती है? उसके पास शक्ति है, ऊर्जा है। इतनी ऊर्जा है, ब्रह्मांड में कितनी ऊर्जा है, सूर्य में कितनी ऊर्जा है, कहाँ कहाँ तक दे रहा है, और कितने तारे हैं। हमारे आकाश गंगा में ही 1 खरब तारे हैं,
और ना 1 खरब ऐसी आकाश गंगाएं हमारे ब्रह्मांड में हैं, और न जाने ऐसे कितने और ब्रह्मांड होंगे, कितने कॉन्स्टेलेशंस होंगे, कितनी निहारिकाएं होंगी। तो जो प्रकृति है वो महाशक्ति है, उसमें बहुत शक्ति विद्यमान है। प्रकाश के रूप में, ऊर्जा के रूप में, ध्वनि के रूप में, न जाने किन किन रूपों में ऊर्जा विद्यमान है। वो महाशक्ति है, लेकिन उसमें महासंकल्प। एक एक कण के अंदर वही चेतन सत्ता है। हर कण में चेतन भी है और जड़ भी है। यहाँ तक कि जो परमाणु होता है उसके अंदर भी चेतन भी है, जड़ भी है। उसको भी भगवान तक पहुँचना है, और वो उसमें परिवर्तन करते 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 जहाँ परिवर्तन हो, जिससे कोई चीज़ उत्पन्न हो जाए, उसको विकार कहते हैं। जैसे दूध को जब हम उबालते हैं तो झाग उत्पन्न हो जाता है, तो दूध विकृति है, विकारी है। समुद्र जब चलता फिरता है तो उसके ऊपर झाग आ जाता है, जिसमें झाग आ जाए वो विकार कहा जाता है। तो इसी तरीके से प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है। क्यों परिवर्तनशील है? वो हमको पाषाण पर्वत, शिला मार्ग मूरत, लता बेल तरुवर, विटप रूप पाए, जिए फिर मरे अति कसे पशु जगत में, निष्प्रयास प्रभु पग पग बढ़ाए। तो महाशक्ति अपने अनंत संकल्प से उन एक एक कणों में परिवर्तन करते हुए सबसे पहले मिट्टी से पेड़ बनाती है। मिट्टी के सबसे उच्च तत्व वो पेड़ में चले जाते हैं। पेड़ का सबसे उच्च तत्व जो फल होता है, पत्तियां होती हैं। तने को तो, लकड़ी को तो कोई नहीं खाता है, उसको भी खाने वाले बहुत कीड़े होते हैं, वो कटफोड़वा वो सब खाते हैं। लेकिन ऊंचे जीव ऊंची ऊंची चीज़ों को खाते हैं। जो जितना ऊंचा जीव वो उतनी ऊंची चीज़ों को खाता है। तो वही वनस्पति जगत पशु जगत में बदल जाता है, और पशु जगत में भी एक पशु दूसरे को खाता है, उसको खाता है, और फिर धीरे धीरे जब उनमें मनोमय कोश का विकास होता है। प्राणमय कोश तो रहता है कि ये खा लें वो खा लें। कुछ कुछ जो ऊंची जाति के हैं, जैसे घोड़े हुए, कुत्ता हुआ, हाथी हुआ, वो वफादारी भी निभाते हैं, उनमें भाव होते हैं। अपनी जान दे देंगे जैसे राणा प्रताप का घोड़ा, लेकिन अपने स्वामी को बचा लेंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे जब मनोमय कोश उच्च हो जाता है तो हम मनुष्य योनि में आते हैं। मनुष्य योनि में भी हर जेंडर में, हर लिंग में, हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में, गरीब में, अमीर में होते हुए हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। फिर अंत में हमारा श्रीमान परिवार में जन्म होता है। श्रीमान परिवार में फिर किसी चीज़ का अभाव नहीं होता है। वहाँ हमको संत की संगति मिलती है, और लगातार हम भक्ति करते हैं, और भगवान की ओर धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर कहा गया है इति क्षेत्रम, इसे क्षेत्र कहा गया। जो शुरू के 5वें और 6ठे श्लोक में बताया गया है क्षेत्र क्या है, तो क्षेत्र का मतलब है जो 23 अलग अलग तत्व हैं वो क्षेत्र हैं, जिसमें 7 कौन कौन से 23 तत्व हैं जो क्षेत्र हैं। भगवान ने कहा क्षेत्र जान लो पहले क्या क्या है। तो क्षेत्र के लिए बताया भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, यही 8 प्रकृतियां हैं। तो और अगर इसका और डिटेल किया जाए तो 23 इसके भाग माने गए हैं प्रकृति के या क्षेत्र के। सबसे पहले ये जो प्रकृति है, प्रकृति महाशक्ति के रूप में है। इसमें तम, रज और सत का संतुलन रहता है। संतुलन का मतलब तीनों साम्यावस्था में, इक्विलिब्रियम स्टेट में रहते हैं, एक बराबर रहते हैं। लेकिन इससे एक प्रकृति अपने आप ही अपने महासंकल्प से, अनंत संकल्प से महत बुद्धि उत्पन्न करती है। महत तत्व भी कहते हैं, बुद्धि भी कहते हैं उसको, महत बुद्धि। वो इनमें विक्षेप पैदा कर देती है। इसमें जो एक साम्यावस्था है उसको बिगाड़ देती है महत बुद्धि। अब जब ये बिगाड़ देती है तो उसमें बिगड़ने की वजह से अहंकार पैदा होता है। अहंकार हमारा नहीं होता है, वो भी प्रकृति का ही है। भिन्ना प्रकृति अष्टा, मन बुद्धि अहंकार भिन्ना प्रकृति अष्टा, अहंकार भी प्रकृति का ही है। तो महाशक्ति को करना है तो वो उसका अहम कृत्य है कि हमने इसको विक्षेपित कर दिया, क्योंकि उसको कणों कणों को बढ़ाकर मनुष्य योनि तक लाना है और फिर परमात्मा से मिलाना है। तो कितनी चीजें बता दी गई। एक मूल तत्व बताया गया, फिर उसके बाद महत बुद्धि बताई गई। महत बुद्धि उनमें विक्षेप पैदा कर देती है।
उनमें हलचल पैदा कर देती है और संतुलन बिगाड़ देती है। जब संतुलन बिगड़ गया तो उसके बाद अहंकार पैदा हो गया। अहंकार का मतलब है जो प्रकृति की ओर से अहम कृत है कि भाई मैं कर रही हूँ, वो अहंकार। अब ये तीनों चीजें एक से दूसरी पैदा हो रही हैं, तो प्रकृति भी है और विकृति भी है। क्योंकि मूल तत्व से महत बुद्धि पैदा हुई तो ये भी प्रकृति विकृति है, ये भी प्रकृति विकृति है और ये भी प्रकृति विकृति है। इसके अलावा इनसे और क्या क्या चीजें पैदा होती हैं? इसके अलावा इनसे 5 महाभूत पैदा होते हैं। महाभूत का मतलब है क्षितिजल पावक गगन समीरा, उनसे वो पैदा हो गए, ये चीज पैदा हो जाती। तो ये सब प्रकृति विकृति हैं। लेकिन अब उसके अलावा देखिए, अहंकार से क्या पैदा होगा? जब अहंकार है, जब चेतन सत्ता क्या करेगी? वैसे तो प्रकृति ही कार्यम करण कर्तव्यम है, प्रकृति में ही सारे कार्य होते हैं। मान लो हमारे पीछे, बाउंड्री के पीछे घास उगाई है तो वो एक कार्य है, प्रकृति स्वाभाविक कार्य कर रही। लेकिन हम कहेंगे नहीं, हमें ये ठीक नहीं लग रहा ये जो नैसर्गिक कार्य, हम इस घास को काटेंगे। तो हम काटने के लिए हंसिया लेके उसको काटने लगते हैं, सिक्कल हंसिया लेके काटने लगते। तो हम हंसिया से, या हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, तो हम करण हो जाते हैं। कर्ता ने कर्म को, घास के काटने को करण से, कार्यम करण कर्तव्यम प्रकृति हेतु उच्यते, ये सब प्रकृति का काम है। लेकिन जब हम उसके साथ, जब चेतन सत्ता उसके साथ अपनापन मान लेती है तो फिर वो उसके साथ जुड़ जाती है और वो खुद ही करण बन जाती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि किन किन को देखा जाए, मूल प्रकृति, महत बुद्धि और अहंकार और 5 तत्व, ये सब प्रकृति भी हैं और विकृति भी हैं, क्योंकि ये किसी को उत्पन्न करेंगे। जैसे दूध में विकृति उत्पन्न हो गई, उत्पन्न होने का मतलब उसमें झाग उत्पन्न हो गया, या उसको बिगड़ गया दूध तो कहते हैं विकृति, परिवर्तन हो गया, दही बन गया या खराब हो गया। तो अहंकार, जब ये चेतन सत्ता इसको अपना मान लेती, हम कर रहे हैं, हमने घास काटी, अब वो क्यों ऐसा करती है? क्योंकि वो उसके अंदर एक कामना पैदा होती है, और जब कामना की जड़ पैदा हो जाती है तो कामना फलीभूत होती, बढ़ती जाती है, और वो सोचती कि ये मेरा वृक्ष है, हमने ये वृक्ष बनाया, हम इस जड़ से इसे सींचेंगे। तो कामना का बीज होता है। अगर कामना के बीज को पहचान लिया जाए भक्ति के द्वारा, पुस्तकों, अच्छी पुस्तकों के द्वारा, तो फिर वो बड़ा वृक्ष नहीं बन पाता। फिर कामना को तो समाप्त होना ही है। कामना जब समाप्त होगी, कामना से ही संस्कार बनते हैं। तो मेरी बात है, कहने की बात है, गीता में लिखा गया है, एक तो मूल प्रकृति है, उससे महत बुद्धि पैदा हुई, अहंकार पैदा हुआ, और साथ में 5 महाभूत पैदा हुए। तो महत बुद्धि, अहंकार और 5 महाभूत ये तत्व माने जाते हैं। कुछ लोग मूल प्रकृति को भी मानते हैं, तब तो 8 हमारे प्रकृति विकृति, क्योंकि एक से दूसरा पैदा हो रहा। अच्छा, अब अहंकार से, चूंकि हमने मान लिया भाई हम घास काटेंगे, हमारी इच्छा है कि हमारा प्रांगण बहुत साफ सुथरा रहे, तो अहंकार से मन पैदा होता है। अहंकार से हमारे अंदर मन पैदा हुआ, और मन के अलावा 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां ये पैदा होती है। और महत बुद्धि तो वहां पैदा हुई, लेकिन हमारे अंदर भी एक बुद्धि पैदा हो जाती है, उसको कहते हैं बुद्धि, वो महत बुद्धि है। लेकिन हमारे अंदर मन भी है। जैसे हमारी इंद्रियों को कौन कंट्रोल करता है? आँख हम देख रहे हैं, मन लग जाए आँखों के साथ, अरे कितना अच्छा दृश्य है, बहुत अच्छा दृश्य, मन लग गया आँखों के साथ, तो वो चीज़ और ध्यान से हम देखने लगते हैं। पिक्चर में मन लग गया तो बगल में अगर बगल से चूहा भी गुजर गया पैर के नीचे से तो पता भी नहीं चलता, क्योंकि पिक्चर में मन लगा। कुछ और कहीं आवाज़ आ रही है, स्पर्श भी हो रहा है, कुछ गर्म लग रहा है, तो वो भी नहीं पता चलता, अरे बड़े हीरो की पिक्चर देख रहे हैं, अच्छी पिक्चर है। मन जिस इंद्रिय के साथ लग जाता है उसको प्रकाशित करता है। मन हमारी 5 इंद्रियों को भी प्रकाशित करता है, और जो कर्म इंद्रियां हैं, जो हस्त, पाणी और इसके अलावा वाणी, उपस्थ और गुदा, जो जननेन्द्रिय है और जो उत्सर्जन तंत्र है, ये सब हमारी ज्ञानेंद्रियों के अधीन है। ज्ञानेंद्रिय जैसा देखती हैं, आँख ने सांप देखी तो पैर पीछे हट गए, इसी तरीके से जो जो हम देखते सुनते हैं उसी के हिसाब से हमारी कर्मेंद्रियां काम करती हैं। लेकिन इन दोनों पर कंट्रोल करने वाला कौन है?
तो इन दोनों का नियामक कौन नियंत्रण करता है? मन। मन नियंत्रण करता है। मन पर कौन नियंत्रण करता है? बुद्धि। अरे नहीं नहीं, ये सब चीज़ें मत खाओ, ये सब चीज़ें खाने से तुम देख तो रहे हो तुम्हारा मन ललचा भी रहा है, लेकिन हित नहीं है शरीर का। लेकिन फिर भी अंत में जो हमारा अहंकार है वो बुद्धि को मना कर देगा, नहीं, ये हमें भोग के लिए खाना है, हमें अपनी कामना की पूर्ति के लिए खाना है। तो जब कामना की पूर्ति होती है तो उसको सुख कहा जाता है। चाहे मन की इच्छा पूरी हो, चाहे बुद्धि की इच्छा पूरी हो, और चाहे अहंकार कि हमने जिसे जिसे निज माना है, जो भी माना है, हमने कामना के साथ ही अपना तादात्म्य स्थापित कर लिया है। तो जब भी इनकी इच्छा पूरी होती है, मन, बुद्धि और अहंकार के सूक्ष्म तत्व कहे जाते हैं, तो उसको कहते हैं अनुकूलता। और अगर इच्छा पूरी ना हुई तो उसको कहते हैं प्रतिकूलता। ये सब काम प्रकृति ने ही किए थे। कार्य भी प्रकृति का है, करण भी प्रकृति का। क्यों करण प्रकृति का? क्योंकि क्या ज्ञानेंद्रियां हमारी हैं? ये व्यष्टि भी तो प्रकृति की है। तो आंख, कान, नाक, हाथ, पैर, उपस्थ, गुदा, क्या ये हमारे हैं? ये पूरा शरीर प्रकृति की मिट्टी से बना है। तो जिंदगी क्या है? अनासिर का ज़ुहूर तरकीब। और मौत क्या है? इन्हीं अज्जा का परेशान होना। मथुरा भैया कहा करते थे जो जिंदगी है वो इन पंच तत्वों का तरकीब से मिल जाना ही जिंदगी। और मौत क्या है? इन्हीं पंच तत्वों का फिर से वापस प्रकृति में बिखर जाना। तो ये बहुत बड़ी बात कही गई है। तो हमारा जो कार्य है वो भी प्रकृति का है, जिससे किया गया, इस शरीर से किया गया, वो भी प्रकृति ही है, क्योंकि व्यष्टि भी प्रकृति है। कार्य, करण, कर्तव्यम। और करने वाला कौन है? करने वाला मन, बुद्धि और अहंकार है। मन और बुद्धि, महत बुद्धि से सब में बुद्धि डाल दी गई, उसी बुद्धि से नहीं नहीं हम करेंगे। जो हमारा अहंकार है वो भी प्रकृति है, चेतन सत्ता का किसी से जुड़ाव नहीं है। चेतन सत्ता की जो सहज जुड़ाव है वो परमात्मा से ही है। अगर जड़ता से, प्रकृति से जुड़ा होता है तो ये प्रकृति की भूमिका से होता है, प्रकृति का काम है। अगर चेतन सत्ता इसको नकार देती है, कहती नहीं हमारा जुड़ाव भगवान से है, तो असली क्रेडिट चेतन सत्ता को, क्षेत्रज्ञ को जाता है। भाई तुमने प्रकृति को नकार के भगवान से जुड़ाव किया, इसलिए कल्याण तुम्हारा ही होगा। इसलिए भगवान क्षेत्रज्ञ को ही मिलते हैं, क्योंकि क्षेत्रज्ञ ने जो प्रकृति के साथ, प्रकृति उसको सहज रूप से, माया रूप से जड़ के साथ जोड़ती है। लेकिन चेतन मान ले नहीं, हमने तो किताबें पढ़ ली हैं, अब हमारे ऊपर के कोशों का विकास हो चुका है, अब हमारे अन्नमय, प्राणमय, मनोमय से ऊपर विज्ञानमय तक हम चले गए हैं। अब हमें तो अंदर ऊर्जा की अभिव्यक्ति हो रही, महाशक्ति क्रिया कर रही, अब तो हम फंसने वाले नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में वो भगवान की ओर मुड़ जाता है, वो अंतर्मुखी हो जाता है, वो ध्यान करने लगता है, और धीरे धीरे इन सबसे ना वो सुख की अनुभूति करता है ना दुख की। वो जानता है कि प्रकृति ही कार्य कर रही है, प्रकृति के द्वारा कार्य हो रहा है, और इस वजह से ये वो भोग का हेतु नहीं बनता कि हम फिर क्यों भोगें। जब सब कुछ प्रकृति कर रही है, वो ये नहीं सोचता है कि मैं कर रहा हूँ, अगर मैं करूँगा तो फिर मैं भोगता भी बनूंगा। तो सुख और दुख अगर व्यक्ति भोगे ना, ये ना सोचे कि मैं कर रहा हूँ, तो फिर ना उसे सुख होगा ना दुख होगा। ऐसे में उसके संस्कार भी नहीं बनेंगे और उसकी तेजी से प्रकृति होती जाएगी। जब खुद को हम कर्ता मानते हैं, कामना करने से फिर हम उसको सोचते हैं कि ये हमने कामना की, हमें करना होगा, जबकि ये मिथ्या है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये महाशक्ति का महासंकल्प वही किए जा रहा है। अगर चेतन सत्ता अपने को इससे हटा ले, इस ग्रंथि को तोड़ ले, तो फिर धीरे धीरे वो परमात्मा, फिर उसके पास जब असत्य ही हट जाएगा तो दूसरा रास्ता क्या है? जो सत्य है, परम सत्य है, उससे उसका मिलन हो जाएगा। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः। यही क्षेत्र है। क्षेत्र में कौन कौन से बोले हमने? दैट इज 8 प्रकृति विकृति है, एक मूल तत्व, एक महत बुद्धि, और एक अहंकार, और एक है 5 तत्व। जरा जोड़ो, 8 हो गई प्रकृति और विकृति, यानी जो उत्पन्न हुआ और दूसरे को भी उत्पन्न करे। लेकिन इसके बाद अहंकार किसे उत्पन्न करता है? अहंकार उत्पन्न करता है मन को, अहंकार उत्पन्न करता है। अगर अहंकार के द्वारा
अलग अलग तरीके की विभूतियाँ उत्पन्न की जाती हैं, अलग अलग तरीके का प्राणी जगत उत्पन्न किया जाता है कि अब ठीक है, यहाँ तक हम तुम्हें पहुँचा रहे हैं, फिर और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, हम भी सपोर्ट करें। मानव जगत तो प्रकृति करती ही सपोर्ट। फिर अब इस अहंकार से क्या उत्पन्न हुआ? मन उत्पन्न हुआ, बुद्धि उत्पन्न हुई, और इसके अलावा 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई और 5 विषय उत्पन्न हुए। ये सभी विकृति है, ये किसी को उत्पन्न नहीं करते। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये अलग अलग मन और बुद्धि जो हमारे हैं, ये एक ही तत्व हैं। मनोबुद्धि निचला स्तर है, बुद्धि ऊपर का स्तर है। तो 16 विकृतियां हुई और 8 प्रकृति विकृति। ये सब प्रकृति है। इसको पिछले श्लोकों में, श्लोक संख्या 12 में विस्तार से भगवान ने इसी अध्याय में बताया है कि प्रकृति को यदि व्यक्ति जान ले कि कहाँ तक प्रकृति है, चेतन सत्ता के अलावा, क्षेत्रज्ञ के अलावा जो भी बच जाता है वो सब की सब प्रकृति है, ये जान ले। फिर इसके बाद इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम, ज्ञान क्या है? ज्ञान को भगवान ने 17वें श्लोक तक वर्णन किया है, 12वें से 17वें श्लोक तक कि ज्ञान क्या है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को पृथक पृथक जान लेना, यही ज्ञान है। तो जो जान लेता है फिर वो सुख और दुख के पछड़े में नहीं पड़ता, वो फिर कर्तापन के भाव से रहित हो जाता है, वो करण भी नहीं बनता। कर्ता ने कर्म को करण से, राम ने रावण को तीर से मारा, तीर यहाँ करण। तो जो साधन है, प्रकृति ही साधन स्वरूप है। तो हम ये शरीर भी तो एक साधन है। इस साधन से चाहो तो प्रकृति की ओर मुड़ जाओ, सुख दुख के भोक्ता बन जाओ, संस्कारों के बनाने वाले बन जाओ, और इसी साधन से चाहो तो अपने मन को प्रभु में लगा लो, बुद्धि को प्रभु में लगा लो और मन से मनन करो। ठीक है, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, यही बात है। तो हमारा जब चित्त प्रभु में लग जाता है, चित्त में चिंतन होने लगता है, मन की गहराइयों में जब चिंतन होने लगे, बुद्धि भी हमारी विवेकनी हो जाए, उधर ही चला जाए, और हमारी जो अहमता है वो प्रभु से जुड़ जाए कि अरे हम तो प्रभु के अंश हैं। हमारी अहमता जो जड़ से न जुड़े, परम चेतन सत्ता से जुड़ जाए। तो जब ऐसा हो जाता है तो फिर उस चीज़ को कहते हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान। जब चेतन सत्ता को ये ज्ञान हो जाता है कि वो अप्रभावित रहता है, कुछ भी हो, अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, वो जानता है प्रकृति ही कर रही है, प्रकृति ही करवा रही है, प्रकृति के कार्य हैं, तो किस लिए हम कर्ता बने। वो कर्तापन से ही रहित हो जाता है, और जो कर्तापन से रहित हो जाता है वो अकर्ता हो जाता है। उसके सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं, उसके सभी कर्म विकार रहित हो जाते हैं। वो करता हुआ भी कुछ नहीं करता, और न उसे सुख होता है न दुख होता है। इस प्रकार से वो जान जाता है कि ये दो भिन्न भिन्न प्रभु के विभाग हैं। फिर इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम, फिर ज्ञेयम, इसके बाद समय नहीं लगता। फिर जो जानने योग्य है, जिसने ये जान लिया कि प्रकृति अलग है और साथ में क्षेत्रज्ञ अलग है, प्रकृति और चेतन सत्ता यानी पुरुष, प्रकृति और पुरुष दोनों को जो अलग अलग मान लेता है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को, बस फिर उसके बाद जो ज्ञेयम, जानने योग्य है, उसको वो जान जाता है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम, ज्ञानम इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः। इस तरीके से क्षेत्र को, ज्ञान को और ज्ञेय को च उक्तम कहा गया और कहा गया समासता। आप तुमसे संक्षेप में अर्जुन ये सारी बातें कही गई हैं। मद भक्ता एतत् विज्ञाय, जो ये जान लेता है फिर वो मेरा भक्त है। फिर वो भगवान से जो परम आकर्षक चीज़ है उससे तो प्यार होता है। संसार में जो झूठी परिवर्तनशील है उससे हमको प्यार हो जाता है। तो जो स्थायी आकर्षण है, जो परम आकर्षण है, जिसका कोई अंत ना हो, तो यदि व्यक्ति जान ले और उसकी झलक भी मिल जाए, अनुभूतियों में झलक मिलने लगती है, फिर वही उसको प्रभावित करती हैं, ले जाती हैं, मेस्मराइज करती हैं, मंत्र मुग्ध कर देती हैं। अरे अब तो जाना है, और देखना है, और ध्यान करना है, भगवान की ओर जाना है, भगवान इतने अच्छे हैं। तो मद भक्तम, फिर वो भगवान का भक्त हो जाता है। संसार को, व्यष्टि को, समष्टि को और स्वयं को भगवत स्वरूप देखने लगता है। एतत् विज्ञाय, इसको जानकर मद भाव उपपद्यते,
वो मेरे ही भाव को पा जाता है। जो इसे जान लेता है ये सारी चीज़ें, तो वो फिर मेरा भक्त हो जाता है, क्योंकि अंत में भक्ति ही मिलाने वाली होती है। चाहे बुद्ध की शिक्षा हो, चाहे जैन धर्म महावीर की शिक्षा हो, उसने महाशक्ति को ही नकार दिया है, महाशक्ति माँ को नकार दिया है। उसने बस ये सोच लिया है ये झूठा है, झूठा है, जबकि जो परिवर्तनशील सत्ता है उसी ने हमको यहाँ तक पहुँचाया है। माँ हमको बड़ा कर दे तो क्या माँ को भूल जाएंगे? माँ ने हमको छोटे में सब कुछ किया, हमने विकार उत्पन्न किए, उन विकारों को उसने अपने शरीर में लिया और फिर बड़ा किया, फिर भी देखती रही कहाँ हम झूठे हैं और सच्चे हैं, और सहज भाव से कितने धैर्य से उसने हमें पहुँचाया। महाशक्ति को नकारा नहीं जा सकता, वो विकास की बहुत लंबी सह यात्री है, उसने हमको यहाँ तक पहुँचाया है। और वो उस जो सृष्टि करता है उसके दो अंगों में से पुरुष और प्रकृति, वो उसमें से प्रकृति है। तो अगर हमने आधी चीज़ को छोड़ दिया तो हम कभी भी उस भक्ति को नहीं बांध सकते, पा सकते, क्योंकि हमने आधे परमात्मा का ही तिरस्कार कर दिया है। तो इसलिए जो भी कुछ है, जो सत है या असत है, उसको समग्र रूप से स्वीकार करना होगा। उसमें प्रभु की ही छवि देखनी होगी। कण कण में छवि छाई तेरी और कण कण में प्रभुताई तेरी, यही भक्ति है, यही अनन्य भक्ति है। और इस तरीके से मद भाव उपपद्यते, जो ये जान जाता है, इन दोनों के भेद को जान जाता है और मुझसे उत्पन्न हुआ जान जाता है, वो मेरे ही भाव को पा जाता है। श्री राम। कौन भजन गा रहा है? बहुत सुंदर कुमार बेटा, सब धाम परमम वही मेरा परम धाम है ना, कहाँ पहुँचा दिया। हाँ। भजन कौन गा रहा है? भजन हाँ गाइए गाइए गाइए। श्री राम। छोड़ दी किस्ती मैंने तेरे नाम पर, इसे पार लगाना तेरा काम है। तू है राम मेरा मैं दीवाना तेरा, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। गुनाह मैंने किए मैं गुनहगार हूँ, इसलिए मेरे भगवन शर्मसार हूँ। इसलिए मेरे भगवन शर्मसार हूँ। कर सकूं जिससे मैं तेरी बंदगी, ऐसी राह पर चलाना तेरा काम है। तू है साहो कशय मैं हूँ तेरा गदा, आज सुननी पड़ेगी ये मेरी सदा। मस्त हरदम रहूं मस्ती उतरे नहीं, ऐसा जाम पिलाना तेरा काम है। ऐसा जाम पिलाना तेरा काम है। तू दर्द तूने दिया जो अपने प्यार का, है इलाज उसका दर्श सरकार का। दर्द तूने जो अपने प्यार का, है इलाज उसका दर्श सरकार का। मन की नगरी में बिरहा की अग्नि लगी, इस लगी को बुझाना तेरा काम है। इस लगी को बुझाना तेरा काम है। छोड़ दी किस्ती मैंने तेरे नाम पर, इसे पार लगाना तेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। श्री राम। श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री राम। श्री राम। राम राम और श्री राम राम।
म्यूट है, सही कर दीजिए। राम 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 कुसुम मौसी, राम। ऋषि भैया